तो उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। कुछ टीचर्स ने इसके खिलाफ PIL भी डाला है, तो उन टीचर्स को पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। और CBSE को बस सिंपल ये करना चाहिए कि भाई आप 2 पेपर सेट करो। हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। सो आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्लास 10th में पूछा गया है CBSE के द्वारा क्लास 10th के बच्चों से। तो उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक पे डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि CBSE से मेरा बस ये सवाल है कि वो बच्चों के साथ अनफेयर बिहेवियर क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो उसने बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का लेवल इस तरीके से सेट किया है कि बच्चे पैनिक कर गए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और CBSE को बस सिंपल ये करना चाहिए कि भाई आप 2 पेपर सेट करो, बेसिक का अलग, स्टैंडर्ड का अलग, और क्वेश्चन को उस हिसाब से ही रखो जिस टाइप से आप सिलेबस दे रहे हो, जिस टाइप से आप सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर दो ना, बस सिंपल इतना करो। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। ठीक है, बस ये सवाल है। कुछ टीचर्स ने इसके खिलाफ PIL भी डाला है कि जब ऐसा अगर आपने कर दिया है तो मार्किंग सिस्टम बेहतर करो, ताकि जिनके साथ कुछ इस टाइप का बिहेवियर हुआ है, इस टाइप का बिहेवियर यानी जिनके सेट डिफ़िकल्ट आ गए हैं और जिनके सेट काफ़ी बेसिक आ गए हैं, काफ़ी इजी आ गया है, तो उनके साथ आप कुछ तो फेयर रहोगे, उनके साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं करोगे। तो उन टीचर्स को पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, ऐसा होना चाहिए। मार्किंग सिस्टम आप ऐसा करो ताकि किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे मिस्टेक क्या है। क्वेश्चन सही है, नो डाउट। क्वेश्चन इस तरीके से है कि यहाँ पे आपने जो दिया गया था नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MQBN, ये तो आपने बना लिया होगा, ये ट्रेपेजियम है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद MN पैरेलल टू PA, ये पैरेलल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी ट्रेपेजियम है इस टाइप से। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे ये थर्ड वाले क्वेश्चन में, फाइंड लेंथ TB। अब ये लेंथ TB 2 अलग अलग तरीकों से आप बनाओगे तो 2 अलग अलग आंसर आएगा। कैसे आएगा? जैसे आप देख रहे हो ये T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उस हिसाब से TP इक्वल टू TQ हो गया। और जब TP इक्वल टू TQ हो गया, TP इक्वल टू यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये पूरा भी आपने क्या कर लिया होगा 80। इस हिसाब से ये TB क्या निकल कर आएगा, 80 माइनस 35 कर लोगे तो ये 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत अच्छा। लेकिन अब ध्यान यहाँ पे दोगे कि जैसे इस T पॉइंट को हम इस N पॉइंट से मिलाते हैं कुछ इस टाइप से, तो क्लियर है कि यहाँ का जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस T पॉइंट को इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर से मिलाते हो, तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगा। और इसी सेम कंडीशन के थ्रू ये क्लियर है कि MT जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसी लाइन पे कहीं ना कहीं ये एंटी लाइन भी एग्जिस्ट करेगा, और इसी एग्जिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। कैसे क्रिएट होएगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये तो पैरेलल हो ही गया, और जब वो एक ही लाइन है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई एंगल क्राइटेरिया, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, ये 8/13 और इसको कुछ देर के लिए हम x मानते हैं, तो ये टोटल क्या आएगा x/x प्लस 35। ठीक है, और यहाँ से आप x निकालोगे तो कुछ और आएगा, ये क्या आएगा 8x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40 0 और 8 3 जा 24 प्लस 480, दिस ऑल इक्वल टू 13x। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, दिस 5x इक्वल टू 280, देन x इक्वल टू 280/5, तो ये 56 सेंटीमीटर x आएगा। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। तो क्लियर है कि अगर ऐसा है नहीं है ही, प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये जो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ TB, इसके लिए आपको ये मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ओके, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फाइंड लेंथ MN पे। यहाँ भी तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। कैसे? अभी आपने दिखा दिया कि ये NB जो है इस MQ के पैरेलल है, तो BPT अप्लाई होगा। उस BPT के हिसाब से आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, TB/BQ दिस ऑल इक्वल टू TN/MN। अब आप यहाँ पे इस TN पे फोकस करो। ये TN का दो वैल्यू नहीं आएगा, TN का एक वैल्यू इस 45 के रिस्पेक्ट में आएगा और एक वैल्यू इस 56 के रिस्पेक्ट में आएगा। यहाँ पे TN इक्वल टू, अगर हम इसके हिसाब से चलें तो ये बनेगा 45 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और यहाँ पे ये बनेगा इसके हिसाब से चले तो 56 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो जब TN का वैल्यू 2 आ गया तो MN का वैल्यू भी तो 2 आ सकता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो है। तो CBSE को इसको देखना पड़ेगा, यानी ये नंबर भी आप दिमाग में रख के चलो। तो जिन्होंने भी इसको सोल्व करने के दौरान कॉन्ट्राडिक्शन फेस किया होगा, क्लियर है, उनको बोनस मार्क्स तो मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटा ही सही नहीं है। बाकी देखो CBSE क्या करता है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छे से एग्जाम देना।
बढ़िया से लिखना। बाय बाय।